तभी लियम से एक लड़की मिलती है और कहती है तुम लियम हैमिल्टन हो ना, और मेरा नाम असुना अक्वेज है, और लियम क्यों ना हम दोनों साथ में शिकार करें। लियम इस लड़की की बात से एग्री कर लेता है और फिर काम पे जाते हुए असुना लियम को बताती है बी रैंक और उससे नीचे के एडवेंचरर को गिल्ड से काम नहीं मिलता, हमें मॉन्स्टर्स का जाकर शिकार करना होता है और उसके बदले हमें गिल्ड से इनाम मिलता है। तभी अचानक कुछ मॉन्स्टर टाइप भेड़िए इनको घेर लेते हैं और लियम अपनी मैजिक से कुछ क्रीचर्स को समन करता है, और जैसे ही ये भेड़िए उनको अपने मुंह में दबाते हैं वो क्रीचर फूलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से भेड़िए बिल्कुल भी हिल नहीं पाते और असुना उनका काम तमाम कर देती है। और फिर ये इन सभी भेड़ियों को गिल्ड ले जाते हैं और गिल्ड से इसके बदले इन्हें इनाम मिलता है, और गिल्ड मास्टर इनसे कहता है क्योंकि तुम लोग स्ट्रांग हो इसलिए मैं तुमको एक काम देना चाहता हूँ। फिर ये दोनों काम पर निकल पड़ते हैं और लियम कहता है तुम काफी खुश लग रही हो। असुना कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें गिल्ड से एक जॉब मिली है और इसका मतलब है कि वो हमारी ताकत की रिस्पेक्ट करते हैं, और एक खास आदमी इस रास्ते से आने वाला है जिस वजह से हमें इस मॉन्स्टर को हराने का काम मिला है। और फिर इनको ये मॉन्स्टर मिल जाता है, लेकिन इन लोगों के किसी भी अटैक से इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये लोग काफी थक जाते हैं। और असुना कहती है ये मॉन्स्टर तो तभी हारेगा जब इसके सर पे कोई मीटियोर गिर जाएगा। असुना की ये बात सुनकर लियम को आइडिया आता है और फिर लियम स्टोरेज स्पेल का इस्तेमाल करके आइटम बॉक्स में से एक काफी बड़ा पत्थर इस मॉन्स्टर पर गिरा देता है, जिससे ये मर जाता है। और फिर ये लोग ढूंढकर एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर को मार के गिल्ड ले जाते हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने इन 2 मॉन्स्टर को हरा दिया और वो भी इतनी जल्दी। लियम कहता है मैंने अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करके दूसरे मॉन्स्टर को भी बड़ी जल्दी ढूंढ लिया था, और अब काफी दिन बाद एक खास आदमी यहाँ पर आ चुका है। और एल्ब्रेवेट लियम से कहता है मैंने तुम्हें हंटर गिल्ड बेचकर सही फैसला किया था और तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। और फिर वो खास आदमी अपनी बग्गी में से उतरता है और अचानक लियम की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में ये आदमी और लियम एक साथ बैठे हुए हैं और ये आदमी अपना नाम जेम्स स्टैनली बताता है और लियम अपना नाम इसे लियम हैमिल्टन बताता है। फिर ये आदमी कहता है तुम्हारा और रेमंड का क्या रिलेशन है, क्योंकि जो अंगूठी तुमने पहनी हुई है वो रेमंड की है, और क्या तुमने उसे जान से मार के ये अंगूठी उससे ली है। ये बातें सुनकर लियम समझ जाता है कि रेमंड वही इंसान है जिसने लियम को मैजिक स्पेल सिखाए थे, और लियम कहता है नहीं, और ये अंगूठी मुझे मेरे मास्टर ने दी है। और फिर लियम स्टैनली को पूरी कहानी बताता है, जो सुनकर स्टैनली भी लियम की बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ रेमंड ही कर सकता है। और फिर स्टैनली लियम से कहता है लियम तुम इसको जितनी ताकत से हिट कर सकते हो उतनी ताकत से हिट करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और फिर ये आदमी एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और लियम फिर इस पर हमलों की बारिश कर देता है, जिससे इसकी शील्ड टूटती जाती है और इसे एक हिट लग जाता है और ये जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्टैनली खुश होता है और कहता है अगर तुम हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे होने के बावजूद भी गिल्ड में काम कर रहे हो तो तुम जरूर खुद को आजाद करना चाहते होगे, इसीलिए मैं तुम्हें नाइट का टाइटल ऑफर करता हूँ और इससे तुम्हें आजादी मिलेगी। और फिर स्टैनली लियम को नाइट का टाइटल दे देता है और लियम इसके लिए स्टैनली को शुक्रिया करता है। फिर स्टैनली कहता है रेमंड को शरारतें करना काफी पसंद था, और क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि रेमंड ने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया है। फिर लियम स्टैनली को बताता है कि कुछ ही दिन पहले आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करके जब लियम ने एक तालाब का सारा पानी आइटम बॉक्स में भरा था, तब उसके अंदर लियम को रेमंड का एक लेटर भी मिला था, और उस लेटर में लिखा था लियम अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम आइटम बॉक्स को मास्टर कर चुके हो, और इस तालाब के अंदर मैंने पहले ही 100 किलो गोल्डन पाउडर डाल दिया था, और वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ग्रेजुएशन का गिफ्ट है। लेकिन अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा ना लगे तो इस बारे में सोचो कि मैंने 100 किलोग्राम गोल्ड ही तुम्हें क्यों दिया, और इसको अपनी ग्रेजुएशन का टेस्ट समझो। लियम की ये सारी बातें सुनकर स्टैनली कहता है ये जो गोल्ड है ये बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है, और तुम्हारा असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट आसपास ही कहीं पर होगा। ये बात सुनकर लियम दोबारा उस तालाब पर पहुंचता है और आइटम बॉक्स के अंदर तालाब का सारा पानी भर देता है, और फिर आइटम बॉक्स में से लियम गोल्ड का पाउडर बाहर निकाल देता है। और फिर गोल्ड के पाउडर के बाहर निकलने के बाद वहां पर एक खुफिया रास्ता खुलता है, और लियम उस रास्ते के अंदर जाकर देखता है कि अंदर एक ग्रीमोर और एक लेटर पड़ा हुआ है, और इस लेटर के अंदर लिखा है लियम ये तुम्हारा असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट है, और ये ग्रीमोर एक मैक्सिमम लेवल की ग्रीमोर है और मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको इस्तेमाल कर पाओगे।
और इस ग्रीमोर को देखकर लियम काफी एक्साइटेड हो जाता है और पूरी रात इस ग्रीमोर में से मैजिक स्पेल करने की कोशिश करता रहता है। और सुबह होने के बाद लियम इस ग्रीमोर में से एक अनदर वर्ल्ड नाम का स्पेल कर पाता है और इस स्पेल से लियम के सामने एक दरवाजा आ जाता है और लियम फिर इस दरवाजे के अंदर घुसता है और देखता है कि यहाँ पर खाली स्पेस है। फिर लियम इस स्पेल के बारे में पढ़ना शुरू करता है और ये स्पेल बिल्कुल आइटम बॉक्स की तरह है, बस इसमें ये फर्क है कि इसमें सामान के अलावा इंसान भी घुस सकता है। लेकिन जिस आदमी ने ये स्पेल किया है उसकी मर्जी के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं घुस सकता। और ये पढ़कर लियम काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं इसके अंदर अपना घर या सीक्रेट बेस भी बना सकता हूँ और इस सब के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। फिर अगले सीन में ये दोनों एक जाइंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और जब ये जाइंट मॉन्स्टर इनके ऊपर एक मैजिक अटैक करता है तो ये इस दरवाजे के अंदर घुसकर इसके अटैक से बच जाते हैं और फिर ये दोनों इस मॉन्स्टर को मार के इसका मैजिक स्टोन गिल्ड मास्टर के पास ले आते हैं। और ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिन मॉन्स्टर्स के अंदर मैजिक पावर होती है उनके अंदर एक मैजिक स्टोन होता है और इस मैजिक स्टोन को देखकर गिल्ड मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये एक ए रैंक जॉब थी और मुझे लगा था इसको पूरा करने में तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया लियम। तभी असुना को बुरा लगने लगता है और गिल्ड मास्टर कहता है इस काम के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया असुना, और मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। असुना कहती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ क्योंकि अगर मैं और ताकतवर नहीं हुई तो लियम मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। गिल्ड मास्टर कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम लियम की फैमिलियर बन जाओ। लियम कहता है लेकिन ये काम तो हम मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है आमतौर पर लोग मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे वो और अच्छे से फाइट कर सके, लेकिन ये काम तुम इंसानों के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो असुना तुम अपने मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। हालांकि मास्टर के पावर के हिसाब से उसकी फैमिलियर की एबिलिटीज भी काफी इंप्रूव हो जाती हैं और फैमिलियर ज्यादा ताकतवर हो जाता है जिससे वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके। ये ताकतवर होने की बात सुनकर असुना काफी खुश हो जाती है और लियम से कहती है लियम क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं। लियम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के बाद तुम मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह पाओगी। असुना कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मुझे कोई भी अजीब काम करने के लिए नहीं कहोगे, और अगर कहोगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चाहे जो भी हो ये काम करते हैं। और फिर लियम और असुना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लियम मास्टर बन जाता है और असुना उसकी फैमिलियर। और खड़े होने के बाद असुना अचानक गायब हो जाती है और लियम के पीछे आ जाती है। लियम पूछता है असुना अभी अभी तुमने ये क्या किया। असुना कहती है मैं बस काफी रफ्तार में मूव हुई और जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वैसे ही मुझे एक आवाज सुनाई दी थी कि मेरा यूनिक स्किल स्पीडस्टर जाग चुका है। और इस यूनिक स्किल की बात सुनकर गिल्ड मास्टर काफी हैरान हो जाता है। फिर लियम कहता है क्या तुम्हें ये पावर फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिली है, और मैं इसके बारे में और रिसर्च करना चाहूंगा। असुना कहती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसके साथ तुम ये काम कर सकते हो। फिर अगले सीन में असुना लियम को जोडी से मिलवाती है और जोडी एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हंटर है। लियम पूछता है मिस जोडी आपको सिचुएशन पता है और क्या आप ये करना चाहोगी। जोडी कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। फिर अगले सीन में जब ये हंटर गिल्ड पहुंचते हैं तो सभी लोग जोडी की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि जोडी वापस जवान हो चुकी है, क्योंकि जोडी भी लियम की फैमिलियर बन चुकी है। असुना पूछती है मिस जोडी आपके पास क्या यूनिक स्किल है। जोडी कहती है मैं अभी आती हूँ, और थोड़ी देर में जोडी अपने साथ 2 सैंडविच लेकर आती है और फिर जोडी ये सैंडविच एक हंटर को देती है जिसको काफी सारी चोटें लगी हुई हैं, और इस सैंडविच को खाते के साथ वो हंटर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और जोडी कहती है मैं जो खाना बनाती हूँ उससे मैं लोगों की चोटों को ठीक कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में लियम को स्टैनली ने मिलने के लिए बुलाया है और स्टैनली कहता है इस किंगडम की पहली प्रिंसेस स्कारलेट को तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट है क्योंकि तुम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ए रैंक जॉब कर पा रहे हो और तुम्हारे फैमिलियर के पास यूनिक स्किल है, और इसके अलावा तुम एक साथ 11 मैजिक स्पेल कर सकते हो, और इस सब की वजह से प्रिंसेस का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बना है और तुम्हें अपने स्किल्स का प्रदर्शन उनके सामने जाकर करना चाहिए। लेकिन लियम कहता है क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस काम के लिए उनसे मना कर सकूं। स्टैनली कहता है लेकिन तुम मना क्यों करोगे। लियम कहता है वो दोनों कोई दिखावे की चीज नहीं है बल्कि मेरे दोस्त हैं। फिर स्टैनली कहता है लियम तुम जा सकते हो, और लियम के जाने के बाद स्टैनली कहता है
मुझे माफ करना प्रिंसेस। और हमें पता चलता है कि जो मेड पीछे खड़ी थी वो प्रिंसेस है और प्रिंसेस कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लड़का सही में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या वो ये सेम बात मेरे सामने कह पाएगा। और अभी लियम हैमिल्टन को प्रिंसेस स्कारलेट ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से कहती हैं, लियम हैमिल्टन चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुमने कार्निवोरस कैटरपिलर्स और जाइंट फ्रॉग को कैसे हराया। लियम प्रिंसेस को सब कुछ बताता है, जो सुनकर प्रिंसेस कहती हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि किसी ने जाइंट फ्रॉग को बिना हाई लेवल मैजिक के हरा दिया। और ये सुनकर लियम मन ही मन सोच रहा है कि पता नहीं हाई मैजिक कैसा लगता होगा और मैं जरूर इसे एक ना एक दिन ट्राई करना चाहूंगा। और फिर प्रिंसेस लियम से इसके फैमिलियर को लाने के लिए कहती हैं, लेकिन लियम इसके लिए मना करता है, जो सुनकर प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मना कर रहे हो। लियम कहता है हाँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस हंसने लगती हैं और कहती हैं तुम सही में काफी इंटरेस्टिंग हो और इससे पहले बहुत ही कम लोगों ने मुझे 2 बार एंटरटेन किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और लियम तुम्हें मैं टाइटल देती हूँ बैरन का। लियम कहता है बैरन, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे ये टाइटल दिया जाए। प्रिंसेस कहती हैं तुम्हारा मुझे एंटरटेन करना काफी है और ये है एक ग्रिमोर जिसके अंदर फैमिलियर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। और लियम इस ग्रिमोर को लेकर बहुत खुश हो जाता है और प्रिंसेस को इसके लिए शुक्रिया कहता है, जो देखकर प्रिंसेस हंसने लगती हैं और कहती हैं तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़के हो क्योंकि तुम बैरन के टाइटल को लेकर नहीं बल्कि इस ग्रिमोर को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब लियम इस नई ग्रिमोर में से मैजिक सीख रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और लियम को बैरन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर कहता है एल्ब्रिवेट इस समय तुमसे काफी जल रहा होगा क्योंकि बैरन बनने के बाद तुम्हारा स्टेटस पापा से भी ऊपर पहुंच चुका है। फिर अगले सीन में शाम को गैलरी से गुजरते हुए लियम एल्ब्रिवेट को गुड इवनिंग कहता है, लेकिन एल्ब्रिवेट थोड़े गुस्से में कहता है तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और फिर एल्ब्रिवेट गुस्से में सोचता हुआ जा रहा है ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसे तो एक बेकार 5वां बेटा होना चाहिए, लेकिन अब वो एक बैरन है। और फिर जब एल्ब्रिवेट देखता है कि 2 मेड्स लियम के बारे में बातें कर रही हैं और लियम की तारीफ कर रही हैं, तब एल्ब्रिवेट को गुस्सा आ जाता है और एल्ब्रिवेट इन दोनों को डांटता है और फिर इनसे पूछता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ऊपर है, मैं या लियम। मेड थोड़ा घबराते हुए एल्ब्रिवेट को ज्यादा ऊपर बताती है और एल्ब्रिवेट गुस्से में आगे बढ़ जाता है और सोचता है मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूँ और लियम जो कुछ कर सकता है वो सब मैं भी कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में लड़के खड़े होकर असूना और जोडी की खूबसूरती को देख रहे हैं और जोडी लियम से कहती है मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा मास्टर। लियम पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। जोडी बताती है कि हमारा रिश्ता मास्टर और सर्वेंट का है। लियम कहता है इस बात की चिंता तुम मत करो और तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जोडी कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लियम कहूंगी। और लियम की मैच्योरिटी को देखकर असूना और जोडी लियम की तारीफें करती जाती हैं, जो देखकर वहां खड़े हुए लड़कों को लियम पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर ये लोग अपनी एक पार्टी बना लेते हैं और मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और बड़े ही आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। और फिर जोडी कहती है ये तो कमाल हो गया क्योंकि अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छे से देख पा रही हूँ। लियम पूछता है क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी बात है। जोडी कहती है एक तीरंदाज के लिए उसकी आंखें ही सब कुछ होती हैं, क्योंकि अगर एक तीरंदाज देख नहीं सकता तो वो निशाना नहीं लगा सकता। जोडी की ये बात सुनकर लियम एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे जोडी पहले से भी और ज्यादा दूर बिल्कुल साफ साफ देख पा रही है। और फिर असूना भी एक इसी तरीके का स्पेल करने के लिए कहती है उस पर, लेकिन लियम मना करता है और कहता है मैं तुम्हारी अटैक पावर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे हो सकता है कि अगर तुम किसी चीज को हिट करो तो उससे तुम्हारी ही हड्डी टूट जाए, लेकिन अगर मैं तुम्हारी भी सिर्फ आंखें बेहतर कर दूंगा तो उससे तुम पर कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर जोडी तीर चलाती है और एक मॉन्स्टर को मार देती है जो इनसे